चलिए, देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत में अब ओबीसी आरक्षण बदलेगा। आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखेंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत में ओबीसी आरक्षण बदलेगा। इधर आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखेंगे, जहां ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां कहा जा रहा है कि तेज हो चुकी है और इस बार अब पंचायत में ओबीसी आरक्षण भी बदलेगा। देखिए, चूंकि आने वाले समय में नैन्सी उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के जहां राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से तैयारी की जा रही है, जैसे मतदाता सूची में संशोधन है और उसकी खामियों को दूर करना है। इसके अलावा जो विभाग है, विभागीय स्तर पर भी तैयारी की जा रही है और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके स्तर पर भी अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से वो चुनाव को जी सकते हैं। जहां तक शासकीय व्यवस्थाओं का सवाल है, देखिए, जो भी अध्यादेश है उसको सरकार लाने की जा रही है। एक सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी और जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट में चर्चा के बाद, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसको धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार का उद्देश्य ये है कि बेहतर प्रबंधन तंत्र के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव जो है वो संपन्न हो और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ओबीसी की व्यवस्था है, जहां आपने ओबीसी का जिक्र किया, इस ओबीसी की जो आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाएगा, क्योंकि सरकार अध्यादेश लाएगी और इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में भी चर्चा होगी और उसके बाद फिर इससे जुड़े पहलुओं पर जब चर्चा हो जाएगी तो जो विभागीय अधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं उसके बाद इसको धरातल पर उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और ओबीसी की जो उनमें व्यवस्था है आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको लागू किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारियां जो है वो तेज की जा रही हैं। हरिद्वार को छोड़ करके जो 12 जिले हैं, इन 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल 27 नवंबर को, बीते 27 नवंबर को ये खत्म हो चुका और तब से जो व्यवस्था है ना नैन्सी, वो प्रशासकों के हवाले है, यानी प्रशासकों के माध्यम से ही व्यवस्थाओं का संचालन हो रहा। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग जो है तो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव कराने जा रहा है और ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं कितना शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो पाएंगे और जो पॉलिटिकल पार्टी और विभागीय स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से जो तैयारी की जा रही है, इन तैयारियों की वास्तविक तस्वीर जो है वो चुनाव के दौरान सामने आएगी। बिल्कुल, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अब जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, जिसको लेकर अब तैयारी तेज कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।